नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। बहुत दिनों से आपकी एमपी जो करंट अफेयर्स की क्लास थी वो डिले हो रही थी, तो आज से अपन फिर से शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें, दो तीन बातें आप समझ लीजिए क्या क्या रहेगा। सबसे पहले जो पेपर है पूरे अखबार, उनसे रिलेटेड जो भी करंट की चीज़ें आ रही हैं वो समाहित कर रहे हैं, और साथ में जो अदर चीज़ें भी हैं जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जितने भी पेपर है या आप कोई सा भी पेपर दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हर दिन का एक वीडियो रहेगा जिसमें से करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पे जानकारी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी तरीके से, फुल डिटेल में करंट अफेयर्स है कि आपको यदि एक भी टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आपको उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना रहे। चलिए तो देखिए, सबसे पहला है राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का मनोनयन। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा के लिए 4 सदस्य मनोनीत किए गए। अब कौन करता है मनोनयन? आप सब लोग जानते हो, राष्ट्रपति करता है। ठीक राष्ट्रपति जी ने मनोनयन किया है 4 सदस्यों का। अच्छा, इन 4 सदस्यों में से अब आप ये कहोगे कि 4 सदस्यों में से कितने सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है? तो 12 सदस्यों का जो है तो राष्ट्रपति अपने बेस पे मनोनयन करता है। तो पहले उनके नाम याद कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, आगामी पेपरों में जो आएंगे, पूछे ही जाएंगे, तो उनको पहले देख लीजिए कौन कौन से है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये उज्ज्वल निकम जी हैं। उज्ज्वल निकम है, ये है कौन? ये प्रोफेशन से यदि देखा जाए तो ये वकील है, और 2016 में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। किसको? उज्ज्वल निकम जी को। ये मुंबई कांड जो हुआ था 26/11 हमला, उसमें जो है तो उन्होंने वकालत की थी, तो ये इनका कुछ है सहभागिता। तो उज्ज्वल निकम जी पहला नाम आपको याद रखना है। दूसरा कौन है? दूसरा है सदानंद मास्टर। कौन है? श्री सी सदानंद मास्टर है। ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है, और इनकी कहानी है जिसमें से इनके दोनों पैर काट दिए गए थे। इन्होंने विरोध किया था तो इनके दोनों पैर, ठीक है, सदानंद मास्टर जी हैं जिनके दोनों पैर भी काट दिए गए थे। तो दूसरे सदानंद मास्टर, पहले कौन है? उज्ज्वल निकम जी हैं, ठीक है, और दूसरे कौन हो गए? सदानंद मास्टर जी हो गए, जो कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, हर्षवर्धन श्रृंगला जी, विदेश सचिव। ठीक है, जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ये अमेरिका, थाईलैंड और राजदूत, अमेरिका थाईलैंड में क्या रहे? ये राजदूत रहे। तो तीसरे, पहला उज्ज्वल जी हो गए, दूसरे सदानंद हो गए, और तीसरे हर्षवर्धन श्रृंगला। ये 3 नाम हो गए। चौथा नाम कौन सा है? चौथा नाम है आपका, जो ये है मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन जी हैं। ये कौन है? वैसी तो साहित्यकार है जो और ये इतिहास और सभ्यता पर किताबें इन्होंने लिखी हैं, मीनाक्षी जैन जी ने। तो 4 नाम कौन कौन से? पहले उज्ज्वल निकम जी हो गए, ठीक है, दूसरे सदानंद जी हो गए, तीसरे हर्षवर्धन जी हो गए, और चौथे मीनाक्षी जैन हो गए। तो ये चारों के 4 क्या हैं? अब राज्यसभा के लिए मनोनयन होंगे। जैसे आपने पहले देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जी को भी मनोनयन खेल के क्षेत्र में किया गया था, उसी तरीके से इन 4 अब नाम जो पेपर में पूछे जाएंगे तो इनके पूरे नाम आपको याद रहेंगे। जैसे सुधा मूर्ति का नाम बहुत बार पेपरों में आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गंभीरता से देखना है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई है? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि किस आर्टिकल के तहत इनका मनोनयन किया गया। तो ये देखिए, आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति ने 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो मनोनीत करता है, आपने संविधान पढ़ा होगा, तो उसी के तहत इनको जो है तो मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कंप्लीट, क्या है? राज्यसभा का मनोनयन। दूसरा क्या? विंबलडन से, विंबलडन 2025 की सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले पेपरों में कोई सा भी रेलवे एग्जाम, किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लो, क्योंकि 22-23 वर्ष का एक लड़का जिसने एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी को हरा दिया है और पुरुष सिंगल जो है तो उसका टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है, तो उसका नाम और उसके बाद में फुल डिटेल आपको मिलने वाली है। चलिए देखिए ये विंबलडन 2025, आपने ये टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं, जानते हैं, ठीक है। उसमें से जो पुरुष सिंगल कैटेगरी का जो ये होता है विंबलडन 2025 का खिताब, ये इटली के है। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न, मैंने जितने भी आपको एमपीजीके के भी वीडियो बनाए हैं पूरे जो चैनल में डले हुए हैं, उनमें भी जो पढ़ाने का तरीका अपना क्वेश्चन आंसर के बेस पर है, तो उसी बेस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पुरुष सिंगल कैटेगरी का खिताब ये है कहाँ के? इटली के हैं। नाम क्या है इनका? जैनिक सिनर। क्या नाम है इनका? जैनिक सिनर। बिल्कुल रट लो इसको, ये नाम आपको आगामी पेपरों में बार बार मिलेगा जैनिक सिनर का। क्यों? कारण क्या है कि ये 23 वर्षीय है, और हराया इन्होंने अलका रेज, जो एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी थे, उनको हराया है इन्होंने। तो इस कारण से ये जैनिक सिनर बहुत फेमस है। ठीक है, तो विंबलडन 2025 कि विजेता पुरुष सिंगल के जैनिक सिनर जी है, और ये इनका या तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि विजेता कौन है, तो आंसर टिक करना है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये इटली से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
इसके बाद यदि देखा जाए तो इसके बाद की जो विशेषता है और क्या चीज़ें हैं इसमें, और इसमें यदि आप देखें जेनेक्स सिलर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर भी आ जाती है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है इस समय बढ़िया विदेश पे हैं, और विदेश में कहाँ पर हैं वो देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश की जो सीएम है, इससे इंपॉर्टेंट बात क्या निकलती है, देखो आप यदि मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको सीएम की गतिविधियों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं और खासकर क्या स्पेशल कर रहे हैं, जो विदेश कौन कौन कहाँ विदेशों की है इन्होंने यात्रा की है। तो देखो 15 से और 16 से 15 तक यानी कि 15 जुलाई तक ये यूएई में है, 16 से और 19 तक ये स्पेन यात्रा में है। तो कहाँ गए ये, यूएई और स्पेन, दो जगह की इन्होंने क्या की, यात्रा की अपने, किसने, अभी यात्रा में है अपने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। ठीक है, तो अब मुख्य रूप से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलेगा, तो पहले तो थोड़ा सा अपन इसी से देख लेते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी का ये आ सकता है कि किस देश की यात्रा में गए थे ये अभी 15 से 16 जुलाई महीने में। तो ये किस देश की यात्रा में गए थे, ये आपकी स्पेन और यूएई। तो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है। जो इन्होंने यहाँ स्पेशल काम किया है कुछ उसका देख लेते हैं। देखो अरब संसद के एक अध्यक्ष जिनका नाम है मोहम्मद यामाही, क्या नाम है, मोहम्मद यामाही, ये अरब संसद के अध्यक्ष है। इनको इन्होंने न्योता दिया है कहाँ, मध्य प्रदेश आने का। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, तो एनर्जी समिट होने वाली है। समिट अपने यहाँ तो होती रहती है, भले ही विकास उस गति से ना हो, लेकिन समिट यानी कि मीटिंग एक हिसाब से समझ लीजिए ये तो होती है। तो एनर्जी समिट जो होना है उसमें इन्होंने मोहम्मद यामी को क्या कहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, न्योता दे करके आ गए। अब मोहम्मद यामी कौन है, ये अरब संसद के अध्यक्ष है। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। कुछ नहीं, सीएम का क्या याद रखना कि यात्रा जुलाई में कहाँ की, एक यूएई की और स्पेन में। पहले ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखे हैं। अब वहाँ ऐसा क्या विशेषता क्या है, क्या कुछ ऐसा क्या वहाँ पर जो उन्होंने करके आए कि मोहम्मद यामी को न्योता दे करके आ गए कि हमारे यहाँ एनर्जी समिट होनी है और आप आइए, आपका मतलब स्वागत है। अब देखिए, अब एक जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर है कि जो आपको कम से कम 2-3 साल तक तो ये क्वेश्चन आने ही वाला है। ये नाम आपने बहुत सुना है, शुभांशु शुक्ला लखनऊ के हैं, शुभांशु शुक्ला जी, इन्होंने तो कीर्तिमान ही हासिल किया है और 2-3 साल तक पेपरों में इनसे बदल बदल के क्वेश्चन आने हैं। इनका पूरा डिटेल रख लीजिए। देखो भाई, ये 25 जून 2025 को कहाँ गए, भारत के पहले नागरिक हैं जिन्होंने अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन बना हुआ है वहाँ पहुँचे हैं। कब पहुँचे ये, उन्होंने यात्रा शुरुआत की थी 25 जून 2025 को। यहाँ से कितने किलोमीटर है वो, 400 किलोमीटर की है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सेंटर है, कितने दिन वहाँ रहे ये, 18 दिन जो है तो इन्होंने बिताए हैं वहाँ पर। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा है ताकि आपका किसी भी प्रकार का समय और कहानियों में बर्बाद ना समय हो, केवल यहाँ से क्वेश्चन कौन से बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन, यात्रा कब की, 25 जून 2025। कितने दिन रहे, 18 दिन रहे। कितने किलोमीटर है स्पेस स्टेशन पृथ्वी से, 400 किलोमीटर है। अगला ये एक शब्द है यहाँ पर, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस शब्द को, स्प्लैश डाउन, बस इसको याद रखना है। ये शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। कैप्सूल की लैंडिंग की प्रक्रिया को स्प्लैश डाउन कहते हैं, बस इतना ही। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा यदि कि कैप्सूल की लैंडिंग प्रक्रिया। अब ये कैप्सूल क्या है, आपने इस तरीके से बना हुआ, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो रहते हैं, आपने देखा होगा कैलिफोर्निया में इस तरीके से बना हुआ। यहाँ चारों के चारों बैठे रहेंगे और समुद्र में जो है तो आते हैं और लैंड करते हैं और यहाँ से इनको निकाल लिया जाता है। तो इस ये जो डब्बा रहता है जिसमें बैठ के आते हैं, इसको कैप्सूल बोलते हैं। तो ये जब नीचे समुद्र में जिस तरीके से इसको नीचे रखा जाता है, गिराया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं स्प्लैश डाउन। ठीक है, स्प्लैश डाउन क्या है, कैप्सूल की लैंडिंग की प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द शुभांशु शुक्ला के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, एक्जियोम 4 मिशन। अब ये क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये जो मिशन, जिस मिशन के तहत ये अंतरिक्ष गए थे उस मिशन का नाम है, क्या नाम है, एक्जियोम 4 मिशन नाम है। मिशन का क्या नाम है, एक्जियोम 4 मिशन। अब आपको लग रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके सामने आ रही है। अब चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट शुभांशु शुक्ला जी से बहुत सारे वीडियो बनेंगे इनके, शुभांशु शुक्ला जी के इंपॉर्टेंट जितने भी आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, इनको पहुँचने में कितने दिन लगे, 28 घंटे। ठीक है, वापसी में कितने घंटे लगे, 23 घंटे इनको वापसी में लगे। ठीक है, जब पहुंचे तो कितने घंटे में पहुंच गए, 28 घंटे में, और आने में 23 घंटे में आ गए। इसके बाद
28 बार जब ये ऊपर रहे तो उन्होंने 28 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। अब आप इसको समझना चाहोगे कि सर ये 28 बार कैसे परिक्रमा की, तो आप इसके और बहुत सारे वीडियो हैं जो इसके डिटेल में कहानियों से बताए गए हैं। आपको पता है कि जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए ये एकदम से स्पेस स्टेशन पे पहुंचते हैं। तो 28 बार इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की और कितनी दूरी तय की, 76 लाख मील की दूरी तय की। इतनी परिक्रमा का मतलब 76 लाख मील जो है तो 28 दिनों में ये जो 18 दिनों में तय कर गए। ठीक है, तो एक यहाँ से पृथ्वी की परिक्रमा स्पेस स्टेशन पहुंचने में कितनी बार करनी पड़ती है, तो कुछ इससे अंदाजा लग जाएगा आपको, ऐसा कुछ चला जाएगा तो 28 बार। अच्छा, वहाँ किया क्या इन्होंने सबसे पहले और वहाँ से लाए क्या, अब कुछ इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब ये स्पेस स्टेशन पहुँचे, जिस उद्देश्य के लिए पहुँचे उसकी चर्चा है। वहाँ पर इन्होंने 60 प्रयोग किए, इसमें से 7 इसरो के थे। मतलब जो 60 प्रयोग बताया गया तो जो भाई लेकर के जाएगा तो कुछ उनके भी थे, जिसमें से 7 इसरो के काम के प्रयोग थे जो उन्होंने करके आए। जब वो लौटे तो 263 किलोग्राम का वैज्ञानिक सामान और डेटा ला रहे हैं। मतलब ये 263 किलोग्राम का जो सामान और डेटा वहाँ से कलेक्ट करके लाए हैं, वो कितने किलोग्राम का है, 263 किलोग्राम का है। ठीक है, अब ये सब अपन कर, ये सब गए क्यों, आपको ये जानकारी होगी। तो पहली बात, ये सब इसलिए गए क्योंकि अब अपन जो है ना 2027 में क्या होने वाला है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है तो जिसका नाम क्या है, गगनयान, उसको लॉन्च होना है। उसके लिए ये सब पहले से तैयारियां की जा रही हैं। ठीक है, तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कब होना है, ये 2027 में लॉन्च होगा। नाम क्या है उसका, गगनयान। अच्छा, शुभांशु के मिशन पर पैसा कितना खर्चा हुआ भाई, 550 करोड़ रुपए खर्च हुए। 18 दिन में 550 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है, और ये जो है तो अंतरिक्ष से इतनी चीजें कलेक्ट करके लाए। और लास्ट 16 जुलाई 2025 जो आज की डेट है, इनकी वापसी हो चुकी है। तो धन्यवाद। इसी तरीके के करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है वही यहाँ बताया जाएगा, कहानियाँ बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद।